अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ यमी यमी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और इसके अलावा आप लोगों से अपनी जो यूट्यूबर्स बहनें हैं और इसके अलावा जितनी भी माएँ हैं उनके साथ बहुत ही ख़ास टॉपिक डिस्कस करूँगी। और सुबह ही सुबह मैं उठी हूँ और सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने लिए जो कुछ खाने के लिए रेडी करती हूँ वो कर रही हूँ। यहाँ पे 3-4 मैंने केले लिए हैं, इन केलों को मैंने डाल दिए जग के बीज, और यहाँ पे मैंने डाल दिए चिया सीड, अलसी के बीज, भंग के बीज, और साथ मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। ये तकरीबन आधा कप आपने लेने हैं। इसके बीच मैंने 3 चम्मच डाल दिए कतीरा गूंद, और आधा कप मैंने डाल दिया दूध। इसका मैं ग्राइंड करके बना लूँगी पेस्ट बना के आपने प्याला ले लेना। मेरे साथ बस एक और मेरा दोस्त मेरी जुड़ गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं 2 बना लेती हूँ। यहाँ पे जनाब मैंने 2 जो है ना ग्लास रेडी करने हैं। अब यहाँ पे ऊपर मैं केला जो है ना वो अच्छे से लगा दूँगी कि टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि नीचे आपको पता है कि सारे भांग के बीज और अलसी के बीज और चिया सीड और ये वो सारा कुछ है, तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खजूरी और किशमिश ऊपर डाल दी। अगर आपके पास बादाम है सारा कुछ तो वो डाल दी, क्योंकि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बादाम। इसके अलावा बादाम के अलावा जितने भी अखरोट हैं आपके पास, इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, वो मैंने सारे डाल दिए थे। और उसके बीच मैंने ब्लैक चॉकलेट डाल के थोड़ा सा दूध डाल के फिर पेस्ट बना लिया था। लेकिन ये इसके बीच आपने सारे ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालें जितने भी हैं। यहाँ पे जनाब इसके ऊपर डाल के आपने फिर इसके ऊपर मैंने ब्लैक और ब्राउन जो चॉकलेट थी ना उसका बुरा सा बना के ऊपर डाली, और मेरा ज़बरदस्त सा ड्रिंक हो गया रेडी। ये ड्रिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी पी सकती हैं, क्योंकि मैंने ठंडी भी चीज़ें इसमें डाली हैं, गर्म भी डाली हैं। और इसके अलावा जो मतलब आप हर किस्म की औरत मतलब 35 से अबव वाली तो ज़रूर पिए, बाकी भी इसको पी सकती हैं। इसके बीच बहुत एनर्जी है, ठीक है। आपके चेहरे पे जो रिंकल होती है ना, ये बहुत जल्दी जो है ना ख़त्म नहीं करता, रोक देता है। जब एक दफ़ा पड़ जाए तो फिर ख़त्म नहीं होती। हाँ, मसाज जब करते रहें तो जहाँ होती हैं वहाँ रुक जाती हैं। यहाँ मैं नमाज के बाद और अपने वज़ाइफ के बाद बैठ जाती हूँ डाइनिंग पे, और फिर ये मैं आराम से मज़े से खाती हूँ और फिर अपना अगला काम शुरू करती हूँ। जनाब यहाँ से मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ना अपना जो क्लिप था ना ये पहले डालना था। ये मैंने रात को मैरिनेट करके रखा था और सुबह उठ के मैंने अपने लिए पुडिंग रेडी की थी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने क्लिप बाद में ये डाल दिया। यहाँ पे इसको मैंने सिरका लगा के और नमक लगा के अच्छे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे के बाद फिर इसको मैंने धोया है, और इसके पीछे जो भी ब्लड और स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। इस तरह करने से 3-4 पानी आपने धोना है। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं जब बिज़ी होगी ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी होगी वीडियो में, तो एक दिन मैंने सोचा कि दफ़ा करो इसको, तो मैं कभी भी नहीं डालती। ये तो मेरे बच्चों का टाइम ले रही है। हालांकि आपको पता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती हूँ, मैं डेली वीडियो नहीं डालती, लेकिन फिर भी मुझे एक दिन इतनी कोफत हुई कि मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं डालती। ये क्या काम है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी जो मेरी दौलत है वो मेरे बच्चे हैं, और अगर मेरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने वीडियो क्या करनी है। पैसों के लिए लोग वीडियो करते हैं, और सबसे बड़ी दौलत तो बच्चे हैं। वही मैंने आपसे पहले बात की है। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास दही था, इसमें पानी बहुत होता है जो हमारा ना दही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ इसको थोड़ा सा ना पानी साइड पे कर लिया मैंने। इस तरह आपने भी कर लेना है स्ट्रेनर में डाल के, और थिक वाला दही जो है वो निकाल लेना। उसके बीच आपने सारे जो आपके पास बेसिक मसाले हैं ना, ज़्यादा आपको कोई लागत वाला मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। दड़ा मिर्च है, पीसी मिर्च है, और हल्दी है, नमक है, कुटा भुना ज़ीरा है, गरम मसाला है, और तिक्का मसाला है 1.5 चम्मच, वो डाल लें। तो और इन सबको डाल के नमक डाल के इन सबको आपने मैरिनेट करना है हमने अपने बीफ को। तो इसके बाद फूड कलर थोड़ा सा ज़रूर डालिए, कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और केचप थोड़ा सा डालना है, और इसके बाद सोया सॉस थोड़ी सी डालनी है, चिली सॉस थोड़ी सी डालनी है, कि अच्छे से मसाला जो है ना गोश्त के साथ चिपक जाए। और इसके अलावा आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और लेमन का जूस 2 चम्मच डालना है। वो मैं एंड पे डालूंगी क्योंकि मुझे भूल गया था, तो फिर मुझे जब मैंने मैरिनेशन कर ली सारी, तो फिर मुझे याद है, फिर मैंने एंड पे डाल के इसको ओवरनाइट जो है ना छोड़ दिया था। ओवरनाइट छोड़ के फिर इसको मैंने सुबह जो है ना खोला, और फिर मैंने इस बीफ को बनाया। तो जनाब बात हो रही थी कि सबसे कीमती चीज़ हमारे बच्चे हैं। देखें आज हम तो यूट्यूब पे आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कर रही हैं कि मैं यूट्यूब किस लिए कर रही हूँ, अपने बच्चों को पालने के लिए। एक बात मेरी याद रखें कि जब हमारी शादी हो जाती है ना, 1.5 साल की शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, उसके बाद खामद कहता है कि मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास से भी नीचे लोगों की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग किस सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ पर मैंने लोगों को देखा है, जो मैं लोग छोड़ के आई, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पहले क्या होता है कि खामद जो है ना अपने मज़े मस्ती में लगा रहता है, माँ उसकी शादी कर देती है, और जब 1-2 बच्चा हो जाता है तो कहता है मैं तो बाहर जा रहा हूँ, अब बच्चे तेरी सुपुर्द है।
यहाँ पे जनाब मैं कस्टर्ड रेडी कर रही हूँ। मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े, क्योंकि बच्चों ने कहा कि आपने मामा सुबह क्या खाया था, हमें भी कुछ इस तरह का मीठा बना के दें। तो फिर एक साइड पे मैं बीफ बना रही थी, दूसरी साइड पे मैं कस्टर्ड, सिंपली कस्टर्ड जिस तरह रेडी करते हैं, कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे कस्टर्ड रेडी करते हैं, बस फ़र्क ये है कि रनी सा कस्टर्ड होना चाहिए, वो आपने तैयार करके इसको ठंडा कर लेना है। शाही टुकड़ों पर डालने से पहले आपने ठंडा कर लेना। इस तरफ जनाब बनेगा बीफ, इसके बीच में ऑयल डालूंगी, इसके बीच मैंने ऑलिव ऑयल डाला, आप जो भी डाल लें। और फिर इसके बीच खड़े मसाले थोड़े से डाल के मैं थोड़े से डालूंगी। और उसके बाद मैंने अपने बीफ को जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको दम के साथ थोड़ा थोड़ा कुकर बंद करूँगी, खोलूँगी और इसको बना लूँगी। तो जनाब मैं आपके साथ ये बात कर रही थी कि देखें, हमने अपने बच्चों को टाइम देना है, इसलिए कि जहाँ पे आज हम खड़ी हैं, जहाँ पे हम सब माएँ मिडिल क्लास से भी लो दर्जे की माएँ खड़ी हैं, वहाँ पे हमारी बेटियाँ जाके खड़ी ना हो। फिर क्या होता है, खामद बाहर चला जाता है, बीवी को इधर लग जाती है, घर का भी देखती है, बाहर का भी देखती है, हर जगह वो पहुँचती है। और खुदा ना खास्ता अगर खामद को कुछ हो जाता है, उसकी जॉब नहीं है, तो जिम्मेदारी बच्चे किसकी है? माँ की। खाना उनको माँ देगी, स्कूलिंग उनकी माँ करेगी, और मदरसा उनको माँ छोड़ के आएगी, दूध का उनका माँ करेगी, हर चीज़ उनकी माँ करेगी। इसलिए कि वो बच्चे सिर्फ माँ के हो जाते हैं। फिर जब अगर ज़्यादा औरतें तकाजा करती तो फिर क्या होता है, अपने बाप के घर चली जाओ, फिर वो बच्चे भी नहीं छोड़ सकती, फिर कहाँ वो बच्चे छोड़े। और कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी जिनके बच्चे नहीं भी हैं, तो माँ बाप ये कह देते हैं कि बेटी अब तो अपने घर चली गई है, जैसे तैसे तूने गुजारा करना है। और वो करती है। क्यों हम अपनी बेटी को बेबस कर दें? हम किस लिए, हम माँ बाप किस लिए कि हम अपनी बेटियों को बेबस कर दें? हमने दीनी तलीम भी देनी है कि किसी के साथ बेअदबी नहीं किसी की करनी, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, और अपना इज्जत नफ्स मजरू नहीं होने देनी। अपने खामद की इज्जत करो, उसके बड़ों की भी इज्जत करो, लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है? ये चीज़ें हमने उसको बतानी है। और अपनी बेटी को इतना स्टैंड करके भेजना है कि वो किसी के आगे सर झुका के ना खड़ी ना हो जाए कि मैं बस अब मेरा यही घर है, मुझे मारो कूटो जो मर्जी करो, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं तो तलाक भी नहीं ले सकती, कहीं जा भी नहीं सकती। उसके पास सारे ऑप्शन है, वह ज़िंदा इंसान है। इसलिए थोड़ी सी कोशिश किया करें कि अपनी बेटियों पे तवज्जो दें। ये नहीं कि आपने दुनिया का फैशन करवा के बेटियों को बाहर निकाल देना, और ये जो है ना मॉडर्न जो चीज़ें होती हैं ये आपकी बेटियों को आगे जाके आला दर्जा देंगी। नहीं, आपकी बेटी दीन और दुनिया दोनों जहानों की तलीम उसके पास हो। अगर उसके पास छोटा मोटा मसला मसाइल को आ जाता है, उसके हस्बैंड की जॉब नहीं है, वो उसके साथ खड़ी होकर अच्छे तरीके से उसका साथ दे सके। ये नहीं कि वो मशीन पर अपनी आँखें ख़त्म कर ले, सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दे, या लोगों के बर्तन धोना शुरू कर दे, और इवन के जो घर में खाता पीता जेठ देवर है उसकी गुलामी में आ जाए। इन चीज़ों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए थोड़ा सा स्टैंड करके उनको भेजें। यहाँ पे जनाब मेरा बीफ बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख रहे थे। अब मैंने अदरक डाल दिया और मेरा हो गया ये डन। अब जो है ना इसको मैं थोड़ा सा दम लगाऊंगी और फिर मेरा ये पक जाएगा। इसके बाद चावल भी मेरे रेडी हो चुके थे, सफ़ेद चावल मैंने साथ बॉयल किए हैं। ये जो सफ़ेद चावल है मैं इसलिए बॉयल कर रही हूँ कि मैं साथ में राजमा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाएंगे बीफ, और मेरे दोनों बेटे जो है ना वो बीफ नहीं खाते, ना मटन खाते हैं, चिकन फिर भी खा लेते हैं, वो कहते हैं हमें स्मेल आती है। तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ राजमा मैं बॉईल करके रख देती हूँ, चने भी रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना खड़ा मसाला डाला है, और खड़ा मसाला डाल के कड़कड़ा के फिर इसके बीच में अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जब वो मेरा राजमा कुक है ना, तो फिर पेस्ट मुझे ऐसा बनाना होगा कि जो थोड़ा सा इसके अंदर रस बस जाए, टुगेदर हो जाए, इकट्ठे सारे मसाले हो जाएँ और राजमे के अंदर चले जाएँ। तो जनाब ये देखें पेस्ट मैंने डाल दिया। अब पेस्ट ब्राउन होने के बाद सारे मसाले बेसिक डालूंगी। अब मैंने जो देखा है, जो खुद मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टोरी, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि वक्त नहीं आया। जब वो वक्त आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ सारी स्टोरी अपनी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कितना एफर्ट की और क्या कुछ किया और कैसे यहाँ तक पहुँची। जनाब ये सारे मसाले जो है ना आपने डाल देने हैं। इसमें दड़ा मिर्च है, हल्दी है, कुटा भुना ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, वही जो रूटीन हम बनाते हैं वो डाल के भून लेना। और जब ये भून जाए इसके बीच डाल देना आपने टमाटर, और फिर भून के आपने राजमा डाल देना। और अपने टॉपिक की तरफ मैं आती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ से मेरा दिल जलता है ना, मैं जब औरतों को बेबस देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब हम तो जो आ गए हैं इस कंडीशन में ठीक है, लेकिन आगे अपनी नस्लों को बचाएं। बाकी पाकिस्तान के हालात तो आप लोगों के सामने हैं। आपके पास जो मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी मतलब आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो, आपके इस पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है। आप देख रहे हैं सारी हालात कि जिसका कोई भी कसूर नहीं होता, जिसको कुछ भी मतलब जिसने कुछ भी नहीं किया होता, उसके ऊपर 20-20 मुकदमे करके उसको अंदर दे दिया जाता है। हम उस मुल्क में रहते हैं। अपने बच्चों को इस तरह रेडी करें कि आपके बच्चे जो है ना इस मुल्क से निकलें, अपने लिए अच्छा करें। अगर इस मुल्क में भी वो अच्छी पोस्ट पे हैं तो बहुत अच्छा,
لیکن اگر نہیں ہے تو ان کو ایسی اسٹڈی کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اسٹڈی بھی کریں اور اپنا کمائیں بھی کھائیں بھی، ان کے اوپر ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بس ماں جو ہے نا وہ بیٹے اسپیشلی ایسا کرتے ہیں، بیٹیاں کبھی بھی نہیں کرتی۔ بیٹیاں جو تو ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، ماں باپ کا احساس کرتی ہیں۔ بیٹے جو ہے نا پہلے بھی اسی طرح خوار کرتے ہیں اور بعد میں بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کئی ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ میرا راجمہ جو ہے نا وہ بھن گیا، اب اس کے بیچ پانی ڈال کے تو میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی۔ اور پھر وہ یہی بات کروں گی کہ بیٹیوں کو جو ہے نا ان کو بے بس نہ کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جتنا بھی آپ مطلب اچھی سکولنگ نہیں، بہت زیادہ برانڈ کا سکول آپ نہیں ہائر کر سکتے، تو اچھی ماں بن جائیں، اپنے بچوں کو خود گھر میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں، اپنے بچوں کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں۔ دیکھیں آپ کے بچے نکھر کے کس طرح سامنے آتے ہیں، ان کو کھانے کا طریقہ بتائیں، ان کو ٹیبل مینر بتائیں، ان کو اٹھنے کا بیٹھنے کا ہر چیز ان کو بتائیں، تاکہ یہ اچھی سوسائٹی میں جا کے اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ جو آپ کی خواب ہے ہمیشہ اونچا سوچیں، ہمیشہ اپنے گول جو ہے نا اپنے ٹارگٹ بڑے بڑے رکھیں، تاکہ آپ ان کو اچیو کرنے کا حوصلہ بھی آپ کے اندر آ سکے، اور آپ کے دل میں ہو کہ یہ میں نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ اور کبھی نہ گھبرائیں، جب ماں گھبرا جاتی ہے تو یقین کرے پورا گھر گھبرا جاتا ہے۔ آپ کا ہسبینڈ جو مرضی کرے، جب تک آپ خود کھڑی نہیں نہ ہوں گی ساتھ اپنے بچوں کے لیے، تو آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو بچوں کے لیے مطلب مین چیز ہوتی ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی ہے، ان کو اچھا پہناتی کھلاتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے سامنے میں کیا کرتی ہوں، میں آپ کے سامنے بالکل اس طرح شیئرنگ کرتی ہوں، جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ بریڈ لیے ہیں اور میں نے سمپل کسٹرڈ جس طرح ریڈی کی ہے وہ کرتے ہیں وہ کی ہے، اور نیچے تھوڑا سا کسٹرڈ ڈال کے آپ نے اس طرح ٹکڑے کاٹ کے بریڈ کے رکھ دینے ہیں، پھر آپ نے اوپر اچھے سے پور کسٹرڈ کر دینا، پھر آپ نے ٹکڑے رکھ دینے اور پھر آپ نے کسٹرڈ پور کر دینا، اور آپ نے جو میں نے ٹکڑے بنائے ہیں ان کو کس کے بیچ آپ نے ڈپ کرنا ہے، آپ نے بلائی لینی ہے۔ کریم بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن میں نے بلائی لی ہے، تھوڑا سا خشک دودھ تھا میرے پاس پڑا ہوا، میں نے وہ ڈال لیا، اور بلائی کو اچھے سے میں نے چمچ سے سیٹ کر لیا، اور بیچ میں تھوڑی سی میں نے پیسی ہوئی چینی ڈال لی ہے، اور اس کے بیچ ڈپ کر کے سارے بریڈ جو ہے نا میں نے رکھ لی ہے۔ دو بار میں نے رکھے ہیں، 2 بار ہی میں نے ایسے رکھے ہیں، اور جو بچے تھے باقی بلائی وہ میں نے اوپر ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں اب وہ سارے اوپر ڈال دیں، اور زبردست میٹھا آپ کے بچوں کا بن کے ریڈی ہو گیا۔ اور جو میرے بچے تو صبح سے جو کہہ رہے تھے ان کی بھی آپ یہ بات پوری ہوگی کہ ماما نے ان کے لیے میٹھا تیار کر دیا، اور میرے سامنے انہوں نے پلیٹیں لا کے رکھ دی تھی کہ ماما آپ ہمیں ڈال کے دیں۔ یہ میرے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماما آپ ہمیں ڈال کے دیں، تو یہ میں سارے بچوں کو ڈال کے ڈائننگ پہ بٹھا کے دے رہی تھی کہ یہ لے اپنی اپنی پلیٹیں میرے سے لیتے جائیں اور چمچ رکھتے جائیں۔ تو جناب میری ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں ماؤں کو کچھ اس طرح کی باتیں بتاؤں، یا آپ لوگوں کی ویڈیو میں دیکھتی ہوں تو ان سے بھی میں بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں ہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ لوگوں کی جو شیئرنگ ہوتی ہے میں اس سے بھی بہت کچھ سیکھتی رہتی ہوں۔ یہ جناب میرے صبح کے برتن ہیں، یہ شاہی ٹکڑے تو میں نے بعد میں بنائے تھے، یہ جب میں نے راجمہ بیف اور چاول ریڈی کیے تھے تب کے بعد کے میرے برتن ہیں، اس وقت میں نے چینج بھی نہیں کیا تھا، اور میں فٹافٹ صبح اٹھ کے تو لگ گئی تھی اپنے کاموں کو۔ تو یہاں پہ میں برتنوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، برتن دھو رہی ہوں۔ اور جناب بس آپ نے میری باتوں کو اگنور نہیں کرنا، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور آپ کی ویڈیو تک میں ضرور پہنچتی ہوں۔ لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ جو مسئلہ ہو گیا نا وہ یہ ہوگا کہ میرا موبائل جو ہے نا گر کے ٹوٹ گیا ہے۔ میں اب پوری سٹوری تو آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت ہی لمبی کہانی ہے، لیکن چلیں